आई प्रॉमिस अगर आप इस वीडियो में बताई गई टिप्स को फॉलो करते हो तो आप 70% प्रिपरेशन के बाद भी 85 to 90% मार्क्स स्कोर करोगे, दैट टू विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। अगर आपके एग्जाम्स करीब हैं तो एक भी पॉइंट स्किप मत करना, क्योंकि ये टैक्टिक्स आपके एवरेज से आंसर शीट को स्टैंड आउट करने में हेल्प करेंगी। मैंने सभी पॉइंट्स को एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसे इस वीडियो को आराम से देखना, क्योंकि जो इस वीडियो को पूरा देखेगा वो एग्जाम में फोड़ेगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले टफ क्वेश्चन से डरो मत, एक्सेप्ट द चैलेंज। देयर इज अ रीजन व्हाई बोर्ड एग्जाम्स में कंपेटिटिव एग्जाम्स की तरह नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। वो आपके अंदर एक रिस्क टेकिंग माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, जिससे आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करें जिनका आंसर आपको नहीं पता। सपोज क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया को जीतने के लिए एक बॉल पे 6 रन चाहिए और बैट्समैन उस बॉल को लीव कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? आप तो यही सोचोगे ना कि अरे यार एटलीस्ट ट्राई तो करता, बैट तो घुमाता, राइट? इन द सेम वे अगर आप कुछ भी लिखोगे, थोड़ा बहुत जो भी आता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको एक आध नंबर तो मिल ही जाएंगे। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आपको 0 मिलेगा, जो आपको कुछ नहीं लिखने से वैसे भी मिलता। सो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। जैसे लेट्स टेक मैथ फॉर एग्जांपल। अगर कुछ नहीं आता तो क्वेश्चन में दी गई डिटेल्स ही लिख दो। सपोज ये क्वेश्चन है, अ सिलेंडर हैज अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स एंड अ रेडियस ऑफ 7 मीटर्स, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? लेट्स सपोज आपको नहीं पता कि सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो अब इस क्वेश्चन को कंप्लीटली स्किप करने के बजाय ये करो। सबसे पहले तो एक सिलेंडर ड्रॉ करो एंड फिर उसे लेबल करो, और फिर लिखो लेट h बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड r बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ भी याद हो, जैसे कि आपको सर्कल का सर्कमफ्रेंस या एरिया, जो भी फॉर्मूला याद है वो लिख दो। एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई r स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट एंड यू गेट द एरिया ऑफ द सर्कल। सिर्फ ये करने से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इजीली 1.5 से 2 नंबर मिल सकते हैं। एग्जामिनर को भी लगेगा कि आप सोल्यूशन जानते थे, लेकिन शायद आपके पास टाइम की कमी थी तो आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाए। दिस इज फार बेटर देन स्किपिंग द क्वेश्चन ऑल टुगेदर। अनदर बेनिफिट इज कि कई बार बोर्ड्स में क्वेश्चंस गलत भी प्रिंट हो जाते हैं, तो उस केस में आपको वो मार्क्स फ्री में मिल सकते हैं अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा तो। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे कि मैम अगर उस क्वेश्चन का ABCD भी नहीं आता तो उस केस में क्या करें? डोंट वरी, इसका भी सोल्यूशन है और वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अब बिफोर जंपिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं आपको ये 2 आंसर्स दिखाना चाहूंगी। थिंक ऑफ योरसेल्फ एज द एग्जामिनर और आप खुद सोचो कि इन दोनों स्टूडेंट्स में किसे ज्यादा नंबर मिलने चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन में लगता है कि स्टूडेंट बी ने आंसर बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा है, डायग्राम बनाया है, पॉइंटर्स भी लिखे हैं, तो उसको ज्यादा नंबर मिलने चाहिए। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि स्टूडेंट बी का आंसर इनकम्प्लीट है? उसने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन इनमें से 3 पॉइंट्स ही काम किए हैं और बाकी 2 बस फ्लफ है। उसे बाकी 2 नहीं आते थे, तो उसे जो भी रेलेवेंट आता था उसने लिख दिया और साथ में डायग्राम भी चिपका दिया, ताकि एग्जामिनर को लगे कि भाई ये तो टॉप स्टूडेंट है। दूसरी तरफ स्टूडेंट ए ने कंप्लीट आंसर लिखा है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अनऑर्गेनाइज्ड एंड मेसी है। उसने आंसर को एक लंबे से पैराग्राफ में लिखा है, जबकि उसे आंसर को पार्ट्स में ब्रेक करके या फिर पॉइंट्स में लिखना चाहिए था। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज हियर इज दैट प्रेजेंटेशन मैटर्स, फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। स्टूडेंट ए की आंसर को देखकर लग सकता है कि उसे पूरा आंसर नहीं आता था और उसने एक ही पॉइंट को ओवर एक्सप्लेन किया है, तो उसे 5 नंबर में ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर मिलेंगे। लेकिन स्टूडेंट बी के आंसर को देखने से लग रहा है कि उसने पूरा आंसर लिखा है, और क्योंकि उसकी नॉलेज थरो है तो उसने डायग्राम भी बनाया है, तो उसे 5 में 5 नंबर मिलेंगे। देखो, एग्जामिनर को नहीं पता कि तुम कौन हो, टॉप स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो। उसे नहीं पता कि तुम्हारे प्री बोर्ड्स में कितने मार्क्स आए थे। उसके लिए तुम सिर्फ एक रोल नंबर हो। स्कूल के एग्जाम्स में टीचर्स बायस हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में जैसी तुम्हारी आंसर शीट दिखेगी वैसी तुम्हारी इमेज बनेगी। इसलिए फोकस ऑन दीज 5 थिंग्स। नंबर 1, मेंटेन गुड हैंड राइटिंग। बाय गुड आई डोंट मीन ब्यूटिफुल, आई मीन नीट एंड क्लीन। लिखते वक्त एक कंसिस्टेंट स्टाइल मेंटेन करो और वर्ड्स एंड लेटर्स को अच्छे से स्पेस आउट करके क्लियरली लिखो। एक विजुअली अपीलिंग आंसर शीट को एग्जामिनर और फेवरेबली चेक करेगा। अवॉइड ओवर राइटिंग। अगर कोई मिस्टेक हो भी जाए तो उस मिस्टेक को सिंपली एक लाइन से स्ट्राइक कर दो। एक और चीज, हर आंसर के बाद ड्रॉ अ लाइन, या फिर आप हर आंसर के बाद 2 लाइंस छोड़ सकते हो, ताकि अगर आपको कुछ बाद में याद आ जाए, जैसे कोई कीवर्ड या पॉइंट, तो वो आप यहाँ आराम से लिख सको। वैसे हैंडराइटिंग के ऊपर मैंने ये डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, इसे आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। हैंडराइटिंग को लेकर आपके जो भी डाउट्स है वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी। द अदर थिंग इज डोंट जंबल द सीक्वेंस।
आंसर क्वेश्चंस इन द राइट ऑर्डर। सबसे पहले क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो। उस स्पेस को कैसे फिल करना है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप रैंडम ऑर्डर में आंसर करोगे तो सबसे पहले तो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा, सेकंड एग्जामिनर इरिटेट होगा, एंड थर्ड बिकॉज ऑफ द अबव रीजंस वो और स्ट्रिक्टली मार्किंग करेगा। आपका काम है कि आप एग्जामिनर के लिए चीजें आसान करो। अगर वो खुश होगा तो आपको भी खुश कर देगा। द नेक्स्ट थिंग इज अंडरलाइन कीवर्ड्स। अगर कुछ हाईलाइट करना है तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। आप खुद सोचो, जब पेज में कुछ अंडरलाइंड होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी नजर उस पर पड़ती है। यू कांट मिस दैट। सो जस्ट लाइक मिस्टेक्स से आप अनश्योर लगते हो, वैसे ही कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने से आप कॉन्फिडेंट एंड वेल प्रिपेयर्ड लगोगे। इसलिए अंडरलाइन करके एग्जामिनर का ध्यान आपकी मिस्टेक से हटाकर अपनी स्ट्रेंथ की ओर डाइवर्ट करो। नाउ वेरेवर पॉसिबल पॉइंट्स में लिखो। अगर पैराग्राफ में आंसर लिख रहे हो तो एक बड़ा सा कंफ्यूजिंग पैराग्राफ लिखने के बजाय आंसर को छोटे छोटे पैराग्राफ्स में ब्रेक करके लिखो। वर्ड लिमिट को ध्यान में रखो। जितना पूछा है उतना ही बताओ। ओवर एक्सप्लेन करने से एग्जामिनर को लगेगा कि यार इसको क्वेश्चन भी समझ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है डिफाइन फोर्स या व्हाट इज फोर्स, जस्ट राइट द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, दैट्स इट। अब यहाँ आप पूरा पेज भर के कहानी लिख दोगे तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। अब बात करते हैं उन टैक्टिक्स की जो एग्जाम में आपके फेवर में काम कर सकती है। बट उससे पहले, अगर आपको ऐसी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखा है, क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइब करने से यूट्यूब आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन दे जरूरी नहीं है। सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑन। ओके, अब टैक्टिक्स की बात करते हैं। डाउट है तो छोड़ो मत, ट्रस्ट योर गट फीलिंग। अगर एग्जाम में कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है जैसे हु वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह टू या अलामगीर टू। नाउ सपोज अगर आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हैं, देन डोंट लीव इट क्योंकि आप श्योर नहीं हो। अटेम्प्ट करो। यू हैव नथिंग टू लूज, राइट? ये सेम ट्रिक मैच द कॉलम या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी अप्लाई होगी। अपने फर्स्ट इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करो। ऐसा कई बार होता है कि आप लास्ट मोमेंट पे कुछ और आंसर कर देते हो एंड देन बाद में यू रिग्रेट कि अरे यार मैं पहले वही कर रहा था। सो ट्रस्ट योर गट फीलिंग। अब कई बार हो सकता है कि आपको पूरा आंसर नहीं पता, आपको 100 वर्ड्स के अराउंड लिखना है बट आप 50 वर्ड्स पे ही अटक गए हो। ऐसी सिचुएशन में आपके पास ये 5 ऑप्शंस है। पहला, जैसा कई लोग बोलते हैं कि बड़ा बड़ा लिखो, एक लाइन में 5 से 6 वर्ड से ज्यादा मत लिखो। दिस वे आप ज्यादा पेज फिल करोगे और आपका आंसर बड़ा भी अपीयर करेगा। दूसरा, अगर कुछ नया याद नहीं आ रहा तो जो आता है उन्हीं चीजों को रिसाइकिल करो। जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने लिखा है आई लाइक एप्पल्स। अब इसको आप और 4 तरीके से लिख सकते हो। दैट इज, एप्पल्स आर समथिंग आई एंजॉय, I have a liking for apples, I really like eating apples, out of all the fruits I like apples the most। इस तरह अगर आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स आते हैं तो आप उन्हें रिसाइकिल करके 8 पॉइंट्स बना सकते हो। एक और चीज, अगर आपको डायग्राम पता है तब तो और अच्छा है, उसे यूज करो। या अगर आप आंसर शीट के साथ साथ एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हो तो वो भी अच्छी चीज है, क्योंकि उससे आपका आंसर बड़ा दिखेगा। इनफैक्ट इससे आपका आंसर स्टैंड आउट भी करेगा। यू कैन ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स। अगर मैथ्स या फिजिक्स का पेपर हो तो ऑलवेज राइट द फॉर्मूला एंड लेबल द डायग्राम्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं आता तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि यू मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, सो डोंट लीव इट ब्लैंक। आपको जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड आता है वो लिख दो। जस्ट मेक श्योर कि क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं उसको आप अपने आंसर में यूज कर रहे हो। आप यहाँ एक और क्लेवर चीज कर सकते हो कि ऐसे आंसर्स को पॉइंट्स में लिखने के बजाय पैराग्राफ में लिखो, बिकॉज पॉइंट्स से इट्स इजी टू फिगर आउट कि आंसर में मेन कीवर्ड्स कवर हुए हैं या नहीं, बट पैराग्राफ में वो चीज हाईलाइट नहीं होती। तो आपको एफर्ट के कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, भले ही आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट ना हो। अब बात करते हैं अप्रोच की। चाहे पेपर टफ हो या लेंथी, ये कुछ टिप्स आपको पेपर को स्मार्टली अप्रोच करने में हेल्प करेंगी। नंबर 1, लर्न टू शिफ्ट फोकस। सबसे पहले पेपर को देखकर हताश मत होना। याद रखो, अगर पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ है। अगर आपको पेपर का पहला ही क्वेश्चन नहीं आता तो कोई बात नहीं, मूव ऑन। उसके बारे में स्ट्रेस मत लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करो। जैसा कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम AB डिविलियर्स ने एक बार कहा था, अगर मैं कभी किसी अच्छी बॉल पर बीट हो जाता हूँ तो मैं उसके बारे में सोचकर अपने दिमाग में फियर पैदा नहीं करता, मैं अपना पूरा फोकस नेक्स्ट डिलीवरी पे डालता हूँ।
इसलिए लर्न टू शिफ्ट फोकस। नाउ दिस नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर एनी एग्जाम। ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से अच्छे स्टूडेंट्स भी अपने मार्क्स गवा देते हैं। मैं बात कर रही हूँ टाइम मैनेजमेंट की। अगर आप फर्स्ट टाइम बोर्ड्स में अपीयर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग से अच्छी स्पीड मेंटेन करो, अदरवाइज लास्ट के 1 घंटे में आप पैनिक कर जाओगे एंड साल भर की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और एग्जाम में अगर कोई सबसे बड़ी रिग्रेट होती है ना, तो वो ये है कि यार मुझे आता था लेकिन टाइम नहीं बचा तो क्वेश्चन छूट गया। अब कई स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अगर हम तेज लिखेंगे तो हैंडराइटिंग की वाट लग जाएगी। कोई बात नहीं, टेक एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट इंप्रेशन। स्टार्टिंग के 4 to 5 पेजेस प्रेजेंटेबल रखो और उसके बाद पेपर फिनिश करने पे फोकस करो। द एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि टाइम की कमी होने की वजह से हैंडराइटिंग अफेक्ट हो गई, अदरवाइज आपकी राइटिंग अच्छी है। नाउ द अल्टीमेट थिंग, स्कैन केयरफुली बिफोर यू राइट। पेपर मिलते ही जल्दी से सारे क्वेश्चंस पे नजर मार लो टू नो कि पेपर लेंदी है, टफ है, कैसा है। यू नीड टू नो कि आपको पेपर को कैसे अप्रोच करना है, किस क्वेश्चन या सेक्शन को कितना टाइम देना है। एंड प्लीज 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 रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। डोंट फॉरगेट टू चेक कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज आई हैव डन दैट ब्लंडर जब मैंने अज्यूम किया था कि मैथ के पेपर के सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन एक्चुअली में 7 करने थे एंड आई लॉस्ट 20 मार्क्स फॉर नथिंग। सो लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक एंड बी श्योर अबाउट दिस टाइनी डिटेल। आप में से कई लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम्स दे रहे होंगे एंड आई अंडरस्टैंड कि आप सबके ऊपर प्रेशर है, बट आपने इतनी तैयारी इसलिए नहीं की कि एंड में एंशियस होकर पेपर में मिस्टेक्स करके आ जाओ। डोंट लेट स्ट्रेस रूइन ऑल योर एफर्ट्स। आपकी जैसी भी प्रेपरेशन है, अच्छी, बहुत अच्छी, एवरेज, वो सब एक तरफ है। आप अपनी आंसर कॉपी में क्या लिखते हो और कैसे लिखते हो वो डिसाइड करेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। इसलिए मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं इन्हें याद रखना एंड आई एम श्योर यू विल डू एन एक्सीलेंट जॉब इन योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।